गांव की बहू के समोसे, शहरी बहू के मोमोज। अरे आरती, तूने आज फिर ये समोसे वाला काम छेड़ लिया। भाई तू तो हमें रोज समोसे खिला खिला कर मोटा कर देगी, और तेरे हाथ के बने समोसे लगते भी इतने टेस्टी हैं कि पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। तो क्या हुआ माँ, मन भले ना भरे पेट तो भर जाता है ना। देखो बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे ठंड के मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे न खाए तो फिर क्या किया। आरती गांव की लड़की थी। आरती बहुत ही टेस्टी समोसे बनाती है। मौसम को देखते हुए आज भी उसने पहले आलू उबाल रखे हैं, इधर मटर छील कर रखी हुई है, साथ में सारी सब्जियां काट ली हैं। अब वो आलू छील कर मैश कर रही होती है। उसने मैदे का आटा भी गूंथ लिया है। तभी उसकी माँ भी वहां आ जाती है। आरती अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है कि इतने में राकेश भी वहां आ जाता है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है आरती। मुझे तो उस दिन से डर लगता है जब तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। अरे तेरे ससुराल वालों के तो मजे आ जाएंगे। वो तो रोज तेरे हाथ के आलू वाले समोसे खाएंगे, और एक हम हैं बस याद करते रह जाएंगे इन दिनों को। पापा समोसे तैयार होने ही वाले हैं, इन सब बातों को छोड़िए, बस 10 मिनट रुकिए। आप दोनों बैठिए, मैं गर्मा गर्म चाय के साथ लेकर आती हूँ। आराम से गपशप करते हुए खाएंगे। इधर आरती ने कढ़ाई में समोसे तलने शुरू ही किए थे कि घर के पास से गुजर रहे रामू काका और राजू को भी समोसे की खुशबू आने लगती है। अरे लगता है आज फिर आरती बिटिया ने समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और ऊपर से बिटिया के हाथ के समोसे, मजा ही आ जाएगा। चलो चलते हैं। रामू काका और राजू भी आरती के घर उसकी समोसों की खुशबू से खींचे चले आते हैं। उन्हें देखकर आरती हंसने लग जाती है। अरे हाँ बिटिया, तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि हमें तेरे समोसे की खुशबू चली आई है। डॉक्टर ने हमें तला भुना खाने से मना किया है, लेकिन बिटिया तुम तो हमें मोटा करके ही छोड़ोगी। अरे काका, कुछ नहीं होता। महीने में 1-2 बार समोसे खाने से कुछ नहीं बिगड़ता। आप बैठिए, मैं भी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। राजू और रामू काका भी आकर आरती के पापा के पास बैठ जाते हैं। आरती सबको गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाती है। तभी पड़ोस में से कुछ मेहमान आए होते हैं। गांव छोटा सा है। नरेश चाचा हलवाई की दुकान पर जाते हैं, लेकिन आज दुकान बंद होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि शायद आरती ने समोसे बनाए हैं। वो आरती से समोसे लेकर मेहमानों को दे देते हैं। अरे भाई वाह, आपके गांव के हलवाई तो बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने टेस्टी समोसे तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं, ये समोसे किसी हलवाई ने नहीं बल्कि आरती बिटिया ने बनाए हैं। पिंकी और मोहन को बड़ी हैरानी होती है कि घर की एक लड़की ने इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाए। वो आरती से मिलने की इच्छा जताते हैं। नरेश चाचा आरती को बुलावा देते हैं। पिंकी और मोहन को आरती बहुत पसंद आती है। फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बीत जाते हैं। एक दिन शांता काकी घर में आती है। अरे ओ पिंकी, सुनती हो? आज मंदिर में कीर्तन है, तुम नहीं जा रही क्या? क्या बताऊं काकी, मेरा भी मन करता है भगवान का भजन करने का, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ। मैं तो तुमसे पहले ही कहती हूँ, दोनों बेटे जवान हो रहे हैं। अरे एक की शादी कर ले। अब तुझे सुख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? पहले बड़े बेटे की शादी कर ले, घर में बहू आएगी, घर संभाल लेगी, तेरी जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी। शांता काकी और पिंकी हॉल में बैठकर बातें कर ही रही होती हैं कि उनकी बातें सुनकर दिव्या भी आ जाती है। हाँ मम्मी, काकी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो आपको अमन भैया की शादी कर ही लेनी चाहिए। देखो ना, मुझे भी कॉलेज से आकर आपके साथ कितना काम करना पड़ता है। शांता काकी आज पिंकी के कानों में अमन की शादी की बात डाल देती हैं। पिंकी को भी ये बात सही लगती है। शाम को जैसे ही मोहन घर आते हैं, पिंकी तुरंत बात छेड़ देती है। सुनते हो जी, मुझसे अब इतने घर के काम नहीं होते। आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर अमन का रिश्ता कर दीजिए। घर में बहू आएगी तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अरे पिंकी, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। वैसे मैं भी सोच रहा था कि उस दिन जब हम नरेश भाई के घर गांव गए थे, वो लड़की क्या नाम था उसका? हाँ आरती, वो मुझे बहुत प्यारी बच्ची लगी। हाँ, मेरे मन में भी यही विचार आ रहा था। तो शुभ काम में देरी कैसी? आप नरेश भाई से बात करो। अगर आरती हमारे घर की बहू बनकर आ जाए तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसी? पहले अमन की इच्छा तो जान ले, वो गांव के लड़के से शादी करेगा। मोहन पहले अमन से शादी के बारे में पूछते हैं। अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अमन बिना टाल मटोल किए हाँ कर देता है। अब मोहन नरेश से रिश्ते की बात करते हैं। नरेश सारी बातें आरती के पापा यानी राकेश से कहता है। अरे मैं तो जानता हूँ मोहन भाई को, बड़े ही अच्छे लोग हैं।
मेरी बिटिया के बड़े नसीब होंगे अगर उनके बेटे के साथ इसका रिश्ता लग जाए तो। नरेश चाचा राकेश के मन की बात मोहन को बताते हैं। इस तरह दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और अगले ही महीने आरती और अमन की शादी की तारीख तय हो जाती है। तैयारियों में कब एक महीना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज आखिरकार आरती और अमन की शादी हो जाती है। आज आरती का गृह प्रवेश है। दरवाजे पर दिव्या सुंदर सी आरती की थाल लेकर खड़ी है। भाभी, दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कीजिए। अरे, ये घर तो मेरी भाभी के पैरों की छन छन सुनने को तरस गया था। दिव्या की बात सुनकर बगल में खड़ा शिवम बोल पड़ता है। भाभी, दिव्या आपको मक्खन लगा रही है। मीठी मीठी बातें करके आपसे सारा काम कराएंगी। आखिरकार आज इसकी जिम्मेदारियां जो कब हो गई हैं। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। दिव्या आरती को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। रात बहुत हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह आरती थोड़ा जल्दी उठती है। वो संस्कारी बहुओं की तरह पहले घर साफ करती है, फिर नहाकर मंदिर में पूजा करती है। मंदिर की घंटी की आवाज से पिंकी की भी आंख खुल जाती है। वो उठकर हॉल में आती है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। मम्मी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सोचा सबके लिए कुछ अच्छा सा बना लूं। हाँ बेटा, तेरा जो मन आए बना लेना, बस मीठे में कुछ जरूर रखना। दोनों सास बहू किचन के बाहर खड़े बातें कर ही रही होती हैं कि तभी डोरबेल बजती है। मोहन जाकर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर अंजू बुआ अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी होती हैं। अरे अंजू, आज इतनी सुबह सुबह तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, हम खाटू श्याम जा रहे थे। रास्ते में बस खराब हो गई। ड्राइवर कह रहा है 3-4 घंटे लगेंगे ठीक होने में। सोचा इधर आ जाऊं। वैसे भी शादी में आ नहीं पाए तो सोची आज बहू से मिल लूं। बुआ के पूरे परिवार को अचानक आया देखकर पिंकी आरती से कहती है। आरती बेटा, खाना बाद में बना लेना, पहले अपनी बुआ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। किचन में खड़ी आरती सोचने लगती है। अरे यार, आज इस घर में मेरा पहला दिन है। ऊपर से मम्मी मुझे सामान के बारे में बताने ही वाली थी कि ये मेहमान आ गए। अब इतनी जल्दी में क्या बनाऊं? ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए आरती ने तुरंत अपने फेवरेट आलू के समोसे बनाने का फैसला किया। कुकर में आलू उबाल लेती हूँ, इधर मटर छील लूंगी, साथ में सब्जियाँ काट लूंगी। आटे का लोई तो मैंने लगा ही लिया है, फटाफट तलकर चाय भी चढ़ा दूंगी। आरती दोनों हाथों से तेजी से काम करने लगती है। आलू उबल जाते हैं। वो आलू छीलती है, मटर छीलकर सब्जियां काटती है, मसाला तैयार करती है और जल्दी जल्दी समोसे बनाकर कढ़ाई में तलने लगती है। जैसे समोसे कढ़ाई में जाते हैं, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बुआ का परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरती चाय और गर्मा गर्म समोसे लेकर हॉल में आ जाती है। अरे वाह बहू, मैंने तो तेरा मुंह भी ठीक से नहीं देखा और तू इतनी जल्दी चाय नाश्ता लेकर भी आ गई। क्या बनाया है तूने? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। बुआ जी, आप खाकर देख लीजिए मैंने क्या बनाया है। सब लोग बैठकर आरती के बनाए गर्मा गर्म चाय और समोसे खाते हैं। सभी को समोसे बहुत पसंद आते हैं। आरती को खूब तारीफ और नेक मिलता है। थोड़ी देर बाद बुआ का परिवार वहाँ से चला जाता है। भाभी, समोसे तो आप बहुत अच्छे बनाती हो। थोड़ा चाइनीज और वेस्टर्न डिश भी सीख लो, फिर तो हमारे भी मजे आ जाएंगे मेरी शादी तक। इस तरह आरती का ससुराल में पहला दिन बीतता है और धीरे धीरे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दूसरी ओर एक दिन आंचल अपने कमरे में बैठी फोन चला रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। पूजा बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। अरे आंचल, जरा बाहर निकल कर तो देख, दरवाजे पर कौन आया है। आंचल जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसकी 2 सहेलियां रिया और दीपिका खड़ी होती हैं। अरे क्या सरप्राइज है, तुम दोनों ने तो मुझे हैरान कर दिया। आने से पहले कॉल तो कर दी थी। अगर कॉल कर देते तो तुझे सरप्राइज कैसे देती मैडम? और क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेगी? अंदर बुलाने का इरादा नहीं है क्या? अरे हाँ यार, तुम्हें देखकर इतनी खुश हो गई कि सब भूल गई। चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में पूजा उनके पास आती है। अरे आंचल, अपनी सहेलियों का पेट बातों से ही भरोगी क्या? इनके लिए कुछ खाने पीने का नहीं बनाओगी? मम्मी, ये इतने दिनों बाद आई हैं कि इनसे उठने का मन ही नहीं कर रहा। आप इनसे बात करो, मैं फटाफट कुछ बना कर लाती हूँ। आंचल किचन में जाती है और सोचने लगती है, क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और इन्हें पसंद भी आए। ये ना तो लंच का टाइम है ना डिनर का। एक काम करती हूँ, 2-3 तरह के मोमोज बना देती हूँ। आंचल फटाफट फ्रिज में रखे हुए पनीर को मैश करती है और उसमें सारी सब्जियां मिलाती है। उसके बाद आटे की पतली लोइयां बेलती है। एक तरफ वो पत्ता गोभी को स्टीम होने के लिए रख देती है। मोमोज की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। स्टफिंग तो रेडी हो गई। अब कुछ मोमोज स्टीम कर लेती हूँ और कुछ डीप फ्राई। अरे हाँ, चटनी तो रह ही गई।
आंचल फटाफट मिक्सर जार में भुनी हुई लाल मिर्च और काजू डालकर चटनी पीसती है। हरी चटनी के लिए वो ताज़ा हरा धनिया, पुदीना पत्ता और हरी मिर्च इस्तेमाल करती है। ऊपर से उसमें नींबू निचोड़ देती है और काला नमक डाल देती है। थोड़ी ही देर में आंचल 3 तरह के मोमोज और 2 तरह की चटनी ट्रे में सजाकर अपनी दोस्तों को सर्व करती है। अरे वाह आंटी जी, ये तो घर रहकर बड़ी समझदार हो गई है, वरना मैंने तो इसे कभी किचन में जाते भी नहीं देखा। मैं पहले भी कितनी बार आ चुकी हूँ। बेटा ये अब भी अपनी पसंद की एक ही चीज बनाती है। कैसा है आंटी जी, और क्या है वो एक चीज? अरे तुम दोनों खुद ही देख लो जो ये ट्रे में लाई है। रिया और दीपिका 3 तरह के मोमोज देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करती है उनके चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह आंचल, तुम इतनी टेस्टी मोमोज बनाती हो, वो भी 3 तरह की। सच में मैंने पूरे शहर में इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए। हाँ सच में ये बहुत टेस्टी है। हमें भी रेसिपी शेयर करना। और ये स्पेशल क्रीम चटनी तो बहुत लाजवाब है। रिया और दीपिका आंचल के बनाए मोमोज की खूब तारीफ करती हैं और रेसिपी लेकर ही घर आती हैं। इधर आरती घर के कामों में लगी हुई है। उसकी सास पिंकी मंदिर में गई हुई है। मंदिर से लौटते समय शांता काकी और पल्लवी चाची मिलती हैं। पिंकी, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है, वो भी गांव की। गांव की लड़कियां तो काम करने में माहिर होती हैं, फिर भी तुम घर से बाहर कम ही दिखती हो। क्या बात है? कहीं बहू अब भी तुमसे सारा काम तो नहीं करवाती? और नहीं काकी, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरा खूब ख्याल रखती है। अच्छा है फिर तो, वरना सुनीता की बहू तो किचन में जाती ही नहीं। उनके घर के सामने तो तीनों टाइम जोमेटो वाला खड़ा रहता है, सारा खाना बाहर से मंगाते हैं। नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है। आरती तो तीनों टाइम का खाना खुद बनाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। आप लोग उसके हाथ के समोसे खाकर देखना, दीवाने हो जाओगे। समोसे तो तभी खाएंगे जब तुम हमें घर पर बुलाओगे। इस तरह पिंकी शांता काकी और पल्लवी चाची को घर ले आती है और आरती से समोसे बनाने को कहती है। आरती अपना सारा काम छोड़कर समोसे बनाने लगती है। साथ में वो मीठी और तीखी दोनों तरह की चटनी भी बनाती है। इमली वाली चटनी समोसों के साथ हमेशा अच्छी लगती है, ये तो मेरी फेवरेट है। लेकिन कुछ लोगों को हरी चटनी पसंद आती है, इसलिए ताज़ा पुदीना और हरा धनिया डालकर वो भी बना देती हूँ। काकी और चाची को जरूर पसंद आएगी। आरती फटाफट समोसे और चटनी बनाकर चाय के साथ सर्व करती है। पिंकी, जितना तू कह रही थी ना, उससे भी ज्यादा टेस्टी समोसे बनाए हैं तेरी बहू ने। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है और खा लूं। हाँ काकी, बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। दोनों पड़ोसने आरती की खूब तारीफ करती हुई घर चली जाती हैं। आज आंचल के भाई आर्यन का जन्मदिन है। पूरा परिवार एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाता है। अरे भाई जल्दी ऑर्डर कर लो, कितनी देर से बैठे हो तुम लोग? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आंचल को पूरे मेन्यू में कहीं भी मोमोज दिखाई नहीं देते। आर्यन, ये किस तरह के रेस्टोरेंट पे ले आया है तू? इनके मेन्यू में तो मोमोज ही नहीं है। दीदी, कभी मोमोज से ध्यान हटाकर कुछ और भी ट्राई कर लिया करो। हर वक्त मोमोज ही खाती रहती हो। कुछ दिनों में आपकी शादी हो जाएगी, क्या आप ससुराल वालों को भी सिर्फ मोमोज ही खिलाओगी? आर्यन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। सब मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। थोड़ी देर बाद सब घर लौट आते हैं, लेकिन आंचल का उस खाने से पेट नहीं भरता। उसे तो मोमोज की क्रेविंग हो रही थी। घर आते ही वो अपने पसंदीदा पनीर स्टफिंग वाले क्रिस्पी मोमोज बना लेती है और बड़े सुकून से खाने बैठ जाती है। हाँ, हम तो पागल ही हैं जो तुझे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गए। तुझे तो फिर भी घर आकर यही मोमोज खाने थे। पूजा की बात सुनकर आंचल हल्का सा मुस्कुराती है और फिर अपने मोमोज खाने में लग जाती है। शिवम ऑफिस जा रहा होता है और आज वो रोज से थोड़ा अलग और उदास दिख रहा है। उसे देखकर रोहित उसके पास आता है। भाई क्या बात है, आज तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? यार क्या बताऊं, मैं पिछले 15 दिन से एक लड़की को देख रहा हूँ, लेकिन आज वो आई ही नहीं है। उसे देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज उसकी एक झलक के लिए तरस गया हूँ। अरे दीवाने, कौन है वो खुशकिस्मत जिसने तेरा दिल चुरा लिया है? नाम तो बता, कहाँ रहती है? अरे मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उसे देखकर खुश हो जाता हूँ। अरे तो क्या जिंदगी भर उसे देखकर ही खुश होने का इरादा है? बात नहीं करनी क्या? शिवम सारी बात रोहित को बताता है। यार वो एक एनवायरमेंट एनजीओ में काम करती है। हमारे ऑफिस के रास्ते में पिछले 15 दिन से अपने ग्रुप के साथ पौधे लगाते हुए मिल जाती थी, लेकिन आज नहीं मिली। अच्छा, तो इस आशिक को भी ये नहीं पता कि दिलरुबा कहाँ रहती है। चल टेंशन मत ले, अब तेरा ये यार सब संभाल लेगा। रोहित एनजीओ के अध्यक्ष से मिलता है और उस लड़की के बारे में जानकारी लेता है। काफी पूछताछ के बाद पता चलता है कि शिवम जिस लड़की पर फिदा है वो कोई और नहीं बल्कि आंचल है।
रोहित आंचल के घर वालों तक शिवम का प्रस्ताव पहुंचाता है। आंचल के मम्मी पापा को शिवम बहुत पसंद आता है और वो रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक शिवम ने अपने घर में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शिवम और रोहित आपस में बात कर रहे होते हैं। यार तूने तो मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन मैं घर पर क्या कहूंगा? हाँ मुझे पता था कुछ ऐसे ही सवाल होंगे तेरे। देख ये रही लड़की की फोटो, और चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, घर वालों से मैं ही बात करूंगा। इस तरह रोहित और शिवम घर आते हैं। शिवम अपनी मम्मी को फोटो दिखाता है। शिवम के घर वालों को भी शहरी लड़की आंचल बहुत पसंद आती है और वो रिश्ते के लिए मान जाते हैं। आगे चलकर मोहित और मोहन का परिवार आपस में बैठकर बात करता है। सब कुछ अच्छा रहता है और अगले महीने शिवम और आंचल की शादी फिक्स हो जाती है। शादी की तैयारियों में कब एक महीना गुजर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। आज आखिरकार शिवम और आंचल की शादी हो चुकी है। आज आंचल का गृह प्रवेश है। अरे आओ आओ देवरानी जी, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था कि मेरी भी एक देवरानी होगी। हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, और आज आखिरकार मेरा वो सपना पूरा हो गया। आरती, सारी बातें दरवाजे पर ही करने का इरादा है क्या? देखो रात कितनी हो गई है, जल्दी से रस्म पूरी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। इस तरह आरती बहुत अच्छे तरीके से आंचल का गृह प्रवेश कराती है। उसके बाद दिव्या उसे एक कमरे तक छोड़कर आती है। रात बहुत हो चुकी थी, घर के सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह आंचल जल्दी उठती है। एक खूबसूरत सी साड़ी पहनकर तैयार होकर सीढ़ियों से होते हुए हॉल में आती है, जहां आरती और पिंकी बैठी होती हैं। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो बताइए आप लोग क्या खाएंगे, मैं क्या बनाऊं? मम्मी आज तो मेरी छुट्टी है ना, क्योंकि सारा खाना तो देवरानी ही बनाएगी। आरती की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। चल बेटा, खाने में खीर बना लेना, और उसके अलावा तुझे जो अच्छा लगे वो बना देना। आंचल किचन में जाती है और मीठे में खीर बनाती है, लेकिन बाकी क्या बनाए ये उसे समझ में नहीं आता। तभी वो जल्दी से मोमोज बनाने की तैयारी कर देती है। घर पर तो सब मेरे मोमोज के फैन है ही। अब ससुराल वालों को भी बताना पड़ेगा कि मैं कितने अच्छे मोमोज बनाती हूँ, वो भी 3-3 टाइप के। वो पहले पनीर की स्टफिंग तैयार करती है, फिर आटा गूंथती है, फिर बेलती है। साथ ही उसने फ्राइड मोमोज के लिए कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया। एक तरफ स्टीम मोमोज तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ फ्राइड मोमोज। थोड़ी देर में तीनों प्रकार के मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। अब वो लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सबको खाना सर्व करती है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, आज तक किसी ने पहली रसोई में 3 टाइप के मोमोज नहीं बनाए होंगे। वैसे हमारी तो खूब जमेगी, मुझे भी मोमोज बहुत पसंद है। शिवम भी मोमोज देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मोमोज बहुत पसंद है। लेकिन पिंकी, मोहन और अमन को मोमोज ज्यादा पसंद नहीं होते। सब लोग आंचल के हाथ का खाना बना खाते हैं। आंचल बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, खासकर ये पनीर स्टफिंग वाले मोमोज तो कमाल के हैं। हाँ खाना बहुत अच्छा था, ये लो तुम्हारा शगुन। सब लोग आंचल के मोमोज की तारीफ करते हैं। हालांकि मोहन और पिंकी को मोमोज ज्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और आंचल को खूब सारा नेक देते हैं। आंचल भी अपनी प्लेट लगाने के लिए किचन में जाती है, जहां आरती पहले से मौजूद होती है। अरे मम्मी पापा को तो मेरे समोसे पसंद है, वो भी मेरे हाथ के। मैं आलू के समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, मुझे तो मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं। आरती की बात सुनकर आंचल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, अमन बेटा देख, जब तेरी शादी हुई थी तो घर में कोई काम करने वाला नहीं था, लेकिन अब दिव्या का कॉलेज पूरा हो गया है, तेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। तुम दोनों भाई एक काम करो, अपनी अपनी पत्नी को कहीं घुमा लाओ। अभी तुम्हें ऑफिस से छुट्टी भी मिल रही है, वरना बाद में काम में बिजी हो जाओगे। अपने पापा की बात मानते हुए अमन और शिवम शिमला के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। इस तरह चारों एक शॉर्ट ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में शिवम, गाड़ी रोकने बोलो, मुझे मोमोज खाने हैं। अरे देवरानी जी, बाहर आकर भी मोमोज खाने की चीज है क्या? भैया यहाँ मत रोकना, हम समोसा खाएंगे। देखो मौसम कितना अच्छा है, चाय के साथ आलू वाले समोसे का मजा ही कुछ और है। ना हम समोसे खाएंगे ना मोमोज। टाइम देखो, डिनर का वक्त हो रहा है, हमें बहुत भूख लगी, हम प्रॉपर खाना खाएंगे। इस तरह सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और 2-3 दिन तक शिमला से एंजॉय करने के बाद घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम था। अरे आरती बेटा, ऐसे मौसम में तेरे हाथ के गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो मजा आ जाता। सोफे पर पास बैठी दिव्या तुरंत बोल पड़ती है, आंचल भाभी, आप हमारे लिए तो मोमोज बना लेना ना। इस तरह आंचल दिव्या और शिवम के लिए मोमोज बनाती है और उधर आरती मम्मी पापा और अमन के लिए समोसे बनाती है। सब लोग अपने अपने पसंदीदा पकवान की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ गांव और शहरी बहू के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा होता है। देखा कितने अच्छे समोसे बनाती हूँ मैं, पड़ोस में भी मेरे समोसे के बड़े चर्चे हैं, एक भी समोसा नहीं बचा। जेठानी जी, इस तरह तो इन लोगों को मेरे मोमोज भी बहुत पसंद आए, एक भी मोमोज नहीं बचा, और हरी चटनी की तो इतनी डिमांड थी कि मुझे दोबारा बनानी पड़ी। आंचल को लगता है कि वो ज्यादा अच्छे मोमोज बनाती है और आरती को लगता है कि वो बेहतर समोसे बनाती है। इसी बीच एक दिन पल्लवी चाची के पोते का जन्मदिन होता है। पिंकी, सुनती हो आज गोलू का जन्मदिन है, तुम सबका डिनर मेरे घर पर है और बहुओं को भी भेज देना, कौन में हाथ बटा देंगी। आरती की तरफ देखकर पल्लवी कहती है,
आरती बहू तुम जरूर आना, तुम्हारे हाथ के गरम गरम समोसे खाकर सब खुश हो जाएंगे। पल्लवी इतना कहकर चली जाती है। तभी आरती इतराते हुए आंचल को सुनाकर कहती है, देखा, पड़ोसन दीवानी है मेरे आलू वाले समोसों की। सब लोग तैयार होकर पल्लवी चाची के घर पहुंच जाते हैं। आरती वहां बहुत सारे आलू लेकर बैठी होती है क्योंकि उसे काफी सारे समोसे बनाने होते हैं। तभी खड़ी दिव्या कहती है, आंचल भाभी, अगर आप मोमोज बना दोगी तो मेन्यू में वैरायटी बढ़ जाएगी। हाँ दिव्या, बात तो सही है, चलो फिर करते हैं तैयारी। इस तरह आंचल भी अपने 3 टाइप के मोमोज बनाने लग जाती है। साथ में लाल और हरी चटनी भी बनाती है। पुरानी पीढ़ी के लोग समोसे खाते हैं और नई पीढ़ी वाले मोमोज। सब लोग दोनों की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन घर आते ही मम्मी जी, सब लोग समोसे की इतनी तारीफ कर रहे थे कि क्या बताऊं, मेरे लिए तो एक भी समोसा नहीं बचा, जबकि मैंने इतने सारे बनाए थे। बेटा, तू समोसे बनाती ही इतने अच्छे हैं। मम्मी जी, मोमोज भी नहीं बचे, मैंने 3 टाइप के बनाए थे और इतने सारे। कुछ बच्चे तो बाद में भी कह रहे थे, चाची मोमोज दो। दोनों बहू की तारीफ सुन के पिंकी वहां से चली जाती है। लेकिन इन गांव की और शहरी बहू दोनों के बीच अलग ही कंपटीशन छिड़ जाता है। मेरे समोसे ज्यादा अच्छे थे, नहीं मेरे मोमोज ज्यादा अच्छे थे, नहीं मेरे समोसे, नहीं मेरे मोमोज। इन दोनों की आवाज सुनकर घर के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। अरे ये तुम दोनों ने क्या समोसे मोमोज लगा रखा है? अगर आप दोनों को सच में कंफ्यूजन है कि कौन अच्छे समोसे या मोमोज बनाता है तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबकी नजरें शिवम की तरफ टिक जाती हैं। देखो, बात बिल्कुल सिंपल है। तुम दोनों रविवार के दिन बस स्टैंड के पास अपने अपने समोसे और मोमोज का ठेला लगाना। जिसके दिन के अंत में सबसे ज्यादा सेल होगी वही विनर होगा। बोलो, मंजूर है? आरती और आंचल को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। दोनों ठेला लगाने के लिए मान जाती हैं और उसी रात से तैयारियां शुरू कर देती हैं। यहाँ शहरी बहू आंचल बहुत सारा पनीर और हरी सब्जियां काट लेती है। पहले से लाल और हरी चटनी भी बना लेती है। उस दिन मैंने हरी चटनी में काला नमक और चाट मसाला डाला था, उसका अलग ही फ्लेवर आया था। कल स्टॉल पर वही चटनी रखूंगी। उधर गांव की बहू आरती भी जोरों शोरों से समोसे की तैयारी कर रही होती है। उसने बहुत सारे आलू उबालकर मैश कर लिए हैं। उनमें धनिया, मिर्च और मटर मिला देती है। सुबह हो जाती है। घर के सभी लोग इस छोटे से मुकाबले को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। दोनों बस स्टैंड पर पहुंचती हैं और दोनों ठेले पर अपना अपना सामान सेट करती हैं। देखते ही देखते आरती के ठेले पर समोसे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे बहन जी, एक समोसा और देना और 8 घर के लिए पैक कर देना। अरे मेरे लिए भी 4 समोसे पैक कर दो। अरे दीदी जल्दी करो, आपके तो समोसे खत्म होने वाले हैं। अरे समोसों की टेंशन मत लो, आराम से खाओ, आपके लिए जितने कहोगे उतने पैक कर दूंगी। एक तरफ आरती के स्टॉल पर भीड़ लगी हुई है और दूसरी तरफ आंचल के पास अभी तक कोई नहीं आया है। आंचल, लगता है तुम्हें ये सारे मोमोज दिव्या और शिवम के साथ खुद ही खाने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में आंचल के पास भी ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, एक स्टॉल पर 3 तरह के मोमोज और इतनी प्यारी खुशबू। दीदी मेरे लिए तीनों तरह की लगा दो। जैसे ही ग्राहक एक एक मोमोज ट्राई करता है उसे बहुत पसंद आते हैं। अरे भाई, ऐसे मोमोज मैंने इस शहर में पहले कभी नहीं खाए, आज ही शुरू किया है क्या? हाँ भैया, आज ही शुरू किया है। सच में बहुत यूनिक टेस्ट है, मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। अब आंचल के स्टॉल पर भी लाइन लग जाती है। अरे बहन जी, 50 रुपए की स्टीम मोमोज देना। अरे मेरे लिए वेज वाली पैक कर दो। अरे फ्राइड मोमोज पैक कर दो और हरी चटनी जरूर देना, उसका स्वाद तो एकदम यूनिक है। देखते ही देखते आंचल की तीनों तरह के मोमोज बिक जाते हैं। उधर आरती के पास सिर्फ 2 समोसे बचे होते हैं। तभी एक ग्राहक आकर वो दोनों भी ले जाता है। लो जी ढानी जी, यहाँ भी हम दोनों बराबर आए। आपके भी सारे समोसे बिक गए और मेरे मोमोज भी। अरे मेरे समोसे तो कब के खत्म हो गए थे, तेरे मोमोज पर तो बाद में ग्राहक आने शुरू हुए थे। दोनों को बहस करते देखकर शिवम बीच में आता है। अरे आप दोनों का जज मैं हूँ, कौन जीता और कौन हारा ये मैं घर जाकर बताऊंगा। सब लोग घर लौट आते हैं। शिवम पहले आंचल के मोमोज की कमाई गिनता है। पूरे 10,000 रुपए। हाँ, पूरे 10,000 की मोमोज बिकी है। अब बारी आरती की होती है। लो मेरे समोसे के पैसे। शिवम पैसे गिनता है। अरे ये भी पूरे 10,000 रुपए हैं। अब समझ आया, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह विनर हो। ओल्ड जनरेशन के लोग आलू वाला समोसा पसंद करते हैं जो आरती भाभी बहुत अच्छा बनाती है, और आज की जनरेशन को अलग अलग वैरायटी के मोमोज पसंद है जिसमें हमारी आंचल माहिर है। शिवम की बात सुनकर गांव की बहू आरती और शहरी बहू आंचल को भी समझ आ जाता है कि दोनों ही अपने अपने पकवान में बेहतरीन है। इस तरह उनके बीच का ये डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज पहली बार दोनों दिल से एक दूसरे से गले मिलती हैं और एक दूसरे का बनाया डिश खाती हैं।